वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जिस दिन सत्ता में हमारी सरकार आई, हम लोगों ने एक बात पहले ही कही थी कि क्राइम और करप्शन, इन दोनों पर हमारी सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की होगी। इनकाउंटर गलत हैं, फर्जी हैं, केवल हम नहीं कह रहे हैं, विरोधी पार्टी नहीं कह रही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उंगली उठा रहा है, कोर्ट उंगली उठा रहा है, तमाम संस्थाएं जो लोकतंत्र में वो उंगली उठा रही हैं कि फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, मगर चुनावी बिगुल तो बज ही चुका है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब ने अपने अपने हथियारों को धार देना भी शुरू कर दिया है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति को अपनी सबसे बड़ी मजबूती मानकर चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव कहते हैं कि सब फर्जी है। ऐसे में सच क्या है? यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को किसने ज्यादा अच्छी तरह से संभाला, योगी आदित्यनाथ ने या फिर अखिलेश यादव ने? क्या कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े? आइए जानते हैं। उन्नीस मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो ऐलान कर दिया गया कि सूबे में गुंडे और माफियाओं के दिन पूरे हो गए। उनके लिए एक ही जगह है, जेल की सलाखें, और उनकी गोली का जवाब भी पुलिस गोली से ही देगी। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अपराधियों के धड़ाधड़ एनकाउंटर शुरू कर दिए। कानून व्यवस्था आज के दिन पर हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने शुरू दिन पर, जिस दिन सत्ता में हमारी सरकार आई, हम लोगों ने एक बात पहले ही कही थी कि क्राइम और करप्शन, इन दोनों पर हमारी सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की होगी और इसको हम बहुत सख्ती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में लागू करेंगे और उसके परिणाम आज सामने आए भी हैं। इस ऐलान के कुछ दिन बाद ही उत्तर प्रदेश में शातिर लुटेरों डकैतों के खिलाफ एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ और सफेदपोश हो चुके माफियाओं के घरों पर बुलडोजर भी चलने लगे। इस दौरान दंगाइयों और बलवाइयों से निपटने के लिए नुकसान की भरपाई के कानून भी बनाए गए, तो वहीं भ्रष्ट पुलिसकर्मी और अफसरों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई भी हुई। लेकिन इन तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने खाकी को शर्मसार किया, पुलिस को दागदार बनाया और सरकार की किरकिरी भी खूब हुई। ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं, ये धोखा देने के लिए एनकाउंटर हैं, और जहाँ जहाँ एनकाउंटर हुए हैं वहाँ ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब हुई है। वेस्टर्न यूपी में जहाँ सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई एनकाउंटर की, लेकिन कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब हुई। और जिस तरीके से इनकाउंटर गलत हैं, फर्जी हैं, केवल हम नहीं कह रहे हैं, विरोधी पार्टी नहीं कह रही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उंगली उठा रहा है, कोर्ट उंगली उठा रहा है, तमाम संस्थाएं जो लोकतंत्र में वो उंगली उठा रही हैं कि फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। जैसे फर्जी अपराधी बनाए जा रहे हैं, फर्जी अपराधियों को गोली मारी जा रही है, उसी तरह फर्जी पुलिस वाले भी अपने गोली मार लेते हैं। आपने सीएम योगी का दावा भी सुन लिया और उस दावे के विरोध में अखिलेश का तर्क भी। अब जरा आंकड़ों की नजर से इन दावों की हकीकत भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल के शासन के दौरान यूपी में कानून व्यवस्था की हालत पर। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2017 में यूपी में 4,324 हत्या के मामले दर्ज हुए, 2018 में 4,018, 2019 में 3,806 और 2020 में 3,468 हत्या के केस दर्ज किए गए। जहां तक अपहरण का सवाल है, 2017 में 19,921 मामले थे, जो कि 2018 में बढ़कर 21,711 हो गए। 2019 में बहुत कम हुए, 16,590, और 2020 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। बलात्कार की बात करें तो 2017 में 4,246, 2018 में
3,946, 2019 में 3,065 और 2020 में 2,317 केस दर्ज किए गए। अटेम्प्ट टू रेप के 2017 में 601 मामले, 2018 में 661 मामले और 2019 में 358 मामले दर्ज किए गए। 2020 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बलवा की बात करें तो 2017 में 8,990, 2018 में 8,908, 2019 में 5,714 और 2020 में 5,376 केस दर्ज किए गए। वहीं लूट के मामले 2017 में 4,089, 2018 में 3,218, 2019 में 2,241 और 2020 में 1,384 केस लूट के दर्ज किए गए। जबकि डकैती के मामले 2017 में 263, 2018 में 144, 2019 में 124 और 2020 में सिर्फ 85 मामले दर्ज किए गए। अगर गंभीर वारदातों की बात करें तो 2017 में 64,450 मामले दर्ज किए गए, 2018 में 65,155 मामले और 2019 में 55,519 मामले। 2020 में गंभीर वारदातों के आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन 3 लाख से ज्यादा FIR दर्ज जरूर की गई हैं। योगी की बात तो हो गई, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के टीपू जब यूपी के सुल्तान थे तब NCRB के आंकड़े क्या कहते थे। NCRB के डेटा के मुताबिक 2013 में यूपी में हत्या के 5,047 मामले, 2014 में 5,150 मामले, 2015 में 4,732 मामले और 2016 में 4,889 मामले दर्ज किए गए। जबकि अपहरण के मामले 2013 में 11,183, 2014 में 12,361, 2015 में 11,999 और 2016 में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए 15,898 मामले दर्ज किए गए। रेप की बात करें तो 2013 में 3,050, 2014 में 3,467, 2015 में 3,025 और 2016 में 4,816 मामले दर्ज किए गए। अटेम्प्ट टू रेप के मामले 2013 और 14 में रिपोर्ट नहीं किए गए NCRB को, लेकिन 2015 में ये 422 और 2016 में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए 1,958 मामले दर्ज हुए। बलवा के मामले NCRB के डेटा में उत्तर प्रदेश में 2013 में 6,089, 2014 में 6,480, 2015 में 6,813 और 2016 में 8,018 दर्ज हुए। इसी तरह लूट के मामले 2013 में 3,591, 2014 में 3,920, 2015 में 3,637 और 2016 में 4,502 मामले दर्ज किए गए। डकैती की बात करें तो 2013 में 596, 2014 में 294, 2015 में 277 और 2016 में 284 मामले डकैती के यूपी में दर्ज हुए। अखिलेश राज में गंभीर वारदातों की बात करें तो NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में ये 38,789, 2014 में 41,889, 2015 में 40,613 और 2016 में 65,090 मामले दर्ज हुए। आपको बता दें कि NCRB उन्हीं आंकड़ों को अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाती है जिसे हर साल प्रदेश की सरकारें खुद आधिकारिक तौर पर मुहैया कराती हैं। ऐसे में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर उंगली उठाने वाले अखिलेश यादव ने खुद ही बता दिया कि जुर्म को नियंत्रित करने के मामले में योगी राज अखिलेश राज से कहीं आगे है, कहीं बेहतर है। कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही खबरों की तह तक जाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।